हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वन सेकंड टू एग्जाम्स घाट। तो गाइस आइए जानते हैं 10 जून 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी फाउंडेड साबरमती आश्रम इन 1915 एट, मतलब महात्मा गांधी ने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, ये आपको बताना है। पोरबंदर में, साबरमती में, अहमदाबाद में या फिर सूरत में। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी इसका करेक्ट आंसर जो भी है मैं इसके वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, देखो पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। चीन ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी कि जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखो, चीन ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी कि जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। चीन का कहना है कि अमेरिका की तरफ से वर्ष 2020 में जारी की गई चांद की सतह की तस्वीरों से ज़्यादा उनके नक्शे में जानकारी है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार चीन के नए नक्शे में खड्डे एवं ढांचे नज़र आ रहे हैं जो पहले कभी सामने नहीं आए हैं। इससे चांद पर आगे अनुसंधान यानी कि रिसर्च में सहायता मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ठीक, जानते हैं न्यूज़ के बारे में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। मिताली राज ने साल 2019 में T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था। उन्होंने 89 T20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 2364 रन बनाए, जो इस फॉर्मेट में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे ज़्यादा हैं। साल 1999 में 16 साल की उम्र में भारत के लिए खेलना शुरू करने वाली मिताली राज की सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक हैं। मतलब जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के जो विराट कोहली हैं मेल टीम के, ऐसे ही सेम लगभग आप मान सकते हो फीमेल टीम की मिताली राज हैं। ठीक, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया अभी तक इन्होंने। देखो नेक्स्ट क्या है, अवनी लेखारा A shooter sets world record to win gold at Para World Cup। ओके, देखो इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं। टोक्यो पैरालंपिक विजेता अवनी लेखरा ने फ्रांस के चैटोरॉक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 250.6 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। 20 वर्षीय निशानेबाज ने पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपना ही 249.6 का विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पोलैंड की एमिलिया बाबास्का ने 247.6 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता, जबकि स्वीडन की अन्ना नॉर्मन ने 225.6 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है। ओके, ये हैं अवनी लेखरा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमित शाह इनॉग्रेट्स न्यू बिल्डिंग ऑफ नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। देखो इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री यानी कि यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली में नवनिर्मित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI यानी कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। यह संस्थान आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने और आदिवासी अनुसंधान मुद्दों और शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में के मामलों के तंत्रिका केंद्र के लिए है। संस्थान प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संगठन के साथ साथ शैक्षणिक निकायों और संस्थान केंद्र के साथ सहयोग और नेटवर्क करेगा। इसे 10 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा है। ओके, आज की सारी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी वहाँ से आपको प्राप्त होगा। ओके, विराट कोहली बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू रीच 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, देखो इस न्यूज़ को। भारतीय क्रिकेटर स्टार विराट कोहली ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वह इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कोहली इंस्टाग्राम पर तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। पुर्तगाल के फुटबॉलर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो
451 मिलियन फॉलोअर्स के साथ चार्ट में सबसे ऊपर हैं। अर्जेंटीना फुटबॉलर, कप्तान और एफसी बार्सिलोना के दिग्गज लियोनेल मेसी ने 334 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, इनके 334 हैं, इनके 451 है और इनके कितने हैं? 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। IISM लॉन्चेस द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट मार्केटिंग बुक। देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखो, इंडियन लीडिंग स्पोर्ट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट एंड मैनेजमेंट in Mumbai, Maharashtra, launched India's first ever book on sports marketing titled Business of Sports, The Winning Formula for Success, authored by noted sports author Vineet Karnik. Okay, चलो नेक्स्ट। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेट्स अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग 75 किलोमीटर्स मोटरवे इन जस्ट 105 आवर्स। ठीक है, मात्र 105 घंटे में 75 किलोमीटर की रोड इन्होंने बना दी है। देखो, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि NHAI ने 105 घंटे और 33 मिनट में NH53 पर सिंगल लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट का निर्माण करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गडकरी ने परियोजना के कुशल निष्पादन के लिए NHAI और राजपथ इंफ्राक्रॉन प्राइवेट लिमिटेड के इंजीनियरों, ठेकेदारों और सलाहकारों और श्रमिकों की सराहना की यानी अप्रिसिएशन दिया, जिसने विश्व रिकॉर्ड के सफल समापन में योगदान दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। चाइना लॉन्च्ड अ क्रूइड मिसाइल टू बिल्ड द टियागोन स्पेस स्टेशन। देखो, इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं। द चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी अनाउंस दैट their astronauts have been dispatched on a 6-month mission to complete work on the country's permanent orbital space station. The Shenzhou 14 crew will stay aboard the Tiangong station for 6 months, overseeing the integration of 2 laboratory modules into the main Tianhe living room, which was launched in April 2021. Okay, चलिए नेक्स्ट। 9 जून को कौन सा दिन मनाया गया है? 9 जून को मनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस, यानी कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। क्या होता है वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे? जानते हैं इसके बारे में। देखो, हर साल विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की पहल अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच यानी कि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग द्वारा शुरू की गई थी। भारत में क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना साल 1997 में हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट है आज का। धर्मेंद्र प्रधान अर्जेस स्टूडेंट्स टू बी नर्चर्ड एज फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। मतलब एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा है कुछ धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, कौन है धर्मेंद्र प्रधान? जानते हैं। देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वृद्धिशील परिवर्तन का युग समाप्त हो गया है और उच्च शिक्षण संस्थानों से भविष्य के लिए तैयार श्रमिकों को विकसित करने के लिए घातीय विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। भारतीय ने UPI डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और आधार जैसे कई कार्यक्रमों में अपनी तकनीक क्षमता का प्रदर्शन किया है और हमें इस ताकत का निर्माण करना चाहिए और औद्योगिक क्रांति 4.0 के परिणाम स्वरूप होने वाली परिवर्तनों की स्वीकार करने के लिए भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाना चाहिए। मतलब इसको देखो, इंग्लिश में जानते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान said that the era of increment change in over and urged higher education institute to focus on exponential development in order to develop future ready workers. India has demonstrated its technical capability in many programs such as UPI, direct benefit transfer and Aadhaar, and that we must build on this strength and create a future ready workforce to accept the change resulting for industrial revolution 4.0. ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें बातें कही गई हैं। ठीक है, और काफ़ी आप भी महसूस करते होंगे कि डिजिटल वर्ल्ड कितना आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम सारी ट्रांजेक्शन लगभग डिजिटल फॉर्म में करते हैं, चाहे वो UPI हो चाहे किसी भी फॉर्म में। हम ज़्यादातर ट्रांजेक्शन अब
डिजिटल फॉर्म में करने लगे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था महात्मा गांधी ने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? पोरबंदर, साबरमती, अहमदाबाद या फिर सूरत? इसका जो करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर इसका अहमदाबाद में की थी इन्होंने साबरमती आश्रम की शुरुआत 1915 में। ओके, चलिए तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को करना है आपको लाइक, शेयर कर देना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, हम मिलेंगे कल इसी क्लास में सुबह 6 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।